गूगल पे जाके उसके बाद आपने वहाँ पे टाइप करना है www.joinparknavy.gov.pk जो हमारे सामने भी आ गए। इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास विंडो इस तरह से ओपन होगी। तो ये दूसरी जो है पाकिस्तान नेवी ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस पे बाकी मैटर्स होते हैं। जो फर्स्ट में जॉइन पाक नेवी और ऊपर ये लिखा भी हुआ है joinparknavy.gov.pk, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये जब आप इसको रोल डाउन करेंगे तो ये एड्स हैं। अब आपको नज़र आ रहे हैं लेटेस्ट एड्स। जो फर्स्ट है ये PN कैडेट का है। तो आप इनका ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो अगर मैं दोबारा डाउनलोड करूं तो ये मेरे पास यूँ ओपन हो जाएगा। अब आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये जॉइन पाक नेवी, तो ये एक इसकी एडवर्टाइजमेंट है जिसमें इन्होंने डेट का दिया हुआ है कि 21 नवंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसकी एज वगैरह, ये जो सिंपल इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट हैं जिनमें फ़िज़िक्स मैथ केमिस्ट्री वाले और कंप्यूटर साइंस वाले या स्टैटिस्टिक्स वाले ये अप्लाई कर सकते हैं। हाइट है, बाकी ये शार्ट सा दिया हुआ है। नीचे ये सेंटर भी दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे। इसके अलावा अगर आपने इसके क्राइटेरिया की डिटेल देखनी हो तो इससे सेकंड नंबर पे जो है इस पे आप क्लिक करेंगे और ये मैंने डाउनलोड किया हुआ था, आपके पास से यूँ होगा। और ये मुकम्मल इसकी ये डिटेल है, ये क्राइटेरिया वो जो वहाँ पे शार्ट में दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये मुकम्मल डिटेल इसकी मिल जाएगी। इन एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास तो वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आपने PN कैडेट के अलावा बाकी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो वो इसके बाद ये नीचे तीसरे नंबर पे हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने यहाँ से ओपन हो जाएगी। और ये आपके पास जो शार्ट सर्विस कमीशन की है, तो ये फर्स्ट में सीरियल नंबर है, सेकंड में ब्रांच है, फिर जेंडर है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। और थर्ड में इनकी क्वालिफ़िकेशन है। जैसे आपके पास ये फर्स्ट है, फिर साथ में तो ये ग्रेजुएशन से लेके इसमें कॉमर्स BBA MBA वगैरह और FSC और MBBS, ये काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसीज अनाउंस हैं। तो ये आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आगे MBBS डॉक्टर्स के लिए हैं। 11 12 16 17 18 19 20 21, तो ये आपके पास 29 30। तो 30 में सब स्पेशल आपके पास जो लास्ट में आ गया सिविल इंजीनियरिंग का, तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद इनका फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है, सिलेक्शन प्रोग्राम वगैरह और ये डेट वगैरह, एज कब तक होनी चाहिए, एज हर एक की आगे मेंशन भी है जहाँ पे एजुकेशन डिस्क्रिप्शन है उसके साथ ही। तो ये यहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। बाकी क्राइटेरिया और सारी डिटेल इसी के साथ है। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए आप ये रजिस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट है आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो फर्स्ट वन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो इस तरह ओपन होगी। सबसे पहले आपने जो फर्स्ट है सिलेक्शन सेलेक्ट इंडक्शन, तो ये ब्रांच यहाँ से आप करेंगे तो ये सारी वो जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट में जॉब्स देखनी थी वो सारी यहाँ से आ गई। से फॉर एग्जांपल PN कैडेट के लिए कर रहे हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका क्राइटेरिया दोबारा से आपको शो होगा और फिर उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन है, आप सिविलियन कैंडिडेट हैं या सर्विस के हैं, यहाँ से टिक कर लेना। उसके बाद आपने एजुकेशन जिसको आप टिक करेंगे उसके हिसाब से लास्ट डिग्री आपसे मांगी जाएगी। तो वो एजुकेशन आपने या एडिशनल डिग्री जो भी हुई, तो यहाँ पे मैट्रिक और इंटर की एजुकेशन, इसका मार्क्स आपने करने हैं डालने हैं। और उसके बाद आपने फुल नेम आपका आ जाएगा, फिर आपका CNIC या फॉर्म B नंबर है, फिर फादर का नाम और उनका, तो ये यहाँ पे आप पुट करेंगे। उसके बाद मेल फीमेल यहाँ से आप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप करेंगे, हाइट, और ये सारा डेटा आपका, रिलीजन आपका, सेक्ट आपके पास सुन्नी है या शिया जो भी हुआ वो यहाँ से आप रूरल अर्बन एरिया से हैं। फिर अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और मोबाइल होगा, एक मोबाइल मस्ट, अल्टरनेट भी देते हुए ईमेल वगैरह। और सिलेक्शन जब आप सेंटर की सिलेक्शन करेंगे तो ये माइंड में रखना कि ये आपके पास सिलेक्शन सेंटर आ जाएंगे, मगर ये एक बार जब आप इंटर कर देंगे उसके बाद ये चेंज नहीं होंगे। सारा डाटा करने के बाद आप सबमिट फॉर्म करेंगे तो ये सबमिशन हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपका डेटा जो है वो आपने, अगर कोई इसमें मिस्टेक हुई तो ये आपको एट द इसके टॉप पे बताएगा कि ये चीज़ डेफिशिएंसी है, ये आप
छोड़ दी है या आपसे रह गई है तो वो आप फिर दोबारा से इसको, वरना ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। और उसके बाद आपको 3 से 4 दिनों के बाद ये रजिस्ट्रेशन स्लिप जो सेकंड पार्ट नज़र आ रहा है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको आपके टेस्ट की डेट और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। जो बात आपको समझ ना आई तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।